So students, today we are going to study about animal kingdom. आज हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो ये जो एनिमल किंगडम है, जिसे हम किंगडम एनिमेलिया भी कहते हैं. ओके, क्या कहते हैं? एनिमेलिया. ओके, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया भी कहते हैं. इसके कैरेक्टर्स का अगर हम बात करें तो इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म बेसिकली होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होंगे. मल्टी सेलुलर. ओके, एंड दोज हु आर यूकैरियोट. ओके, नाउ वी ऑल नो दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बनता है. ठीक है, मोर देन वन सेल, मेनी सेल्स विल बी देयर. तो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल होता है उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर कहते हैं. ओके, और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. ओके, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलने का मतलब है द न्यूक्लियस विल बी कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं इसमें. ठीक है, आप लोगों ने सेल बायोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा है. ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दो टाइप के ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो हम उसके क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक. और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक. ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. इसमें मेनी सेल्स होते हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होंगे. ओके, नाउ अब जब एक से ज्यादा सेल है तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होगा. देयर विल बी डिवीजन ऑफ लेबर. ओके, एक ही सेल सारा काम नहीं करेगा. जैसा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सिंगल सेल विल परफॉर्म ईच एंड एवरी फंक्शन, बट इन दिस केस ओके देयर विल बी अ डिवीजन. ठीक है, कुछ सेल क्या करेगा? जैसे हार्ट का काम कर रहा है तो कुछ सेल्स लिवर का काम कर रहा है. ठीक है, अलग अलग सेल होंगे या ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जो टिश्यूज बनाएंगे और टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं. ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर का कैरेक्टर हुआ. तो ये जो एनिमल किंगडम है इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे? मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक. ओके, एंड ऑब्वियसली दे विल नॉट बी द व्हाट? एनिमल किंगडम है तो फिर क्या नहीं कर पाएंगे? वो फूड फॉर्मेशन या फूड सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे. दे विल डिपेंड अपॉन plants or other organism. Okay, they are heterotrophic basically. Okay, now the animal kingdom which is also known as what? Metazoa. ये जो animal kingdom है इसको हम एक और नाम से जानते हैं. ओके, क्या कहते हैं इसको? Metazoa. Now all of you know that meta means what? मेटा का मतलब होता है एडवांस. ओके, और जोआ का मतलब होता है मूविंग और मोटाइल. ठीक है, इसको एनिमल्स भी कह सकते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं? एडवांस एनिमल. ओके, मेटाजोआ कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एडवांस एनिमल. जोआ का मतलब मूविंग या मोटाइल होता है. ओके, सो दिस एनिमल किंगडम जिसे मेटाजोआ भी कहते हैं. ओके, इसमें अराउंड, ये जो मेटाजोआ है इसमें अराउंड कितने मिलियन स्पीसीज होते हैं? तो अराउंड 1.2 मिलियन स्पीसीज. ठीक है, 1.2 मिलियन स्पीसीज विल बी देयर इन दिस मेटाजोआ और वी कैन से एनिमल किंगडम. ओके, फ्रॉम स्पॉन्ज टू मैमेलिया. ठीक है, स्पॉन्ज से लेके मैमेलिया तक. स्पॉन्ज टू मैमेलिया. Now you know that the sponge belongs to what? Sponge जो है वो किस फाइलम को बिलोंग करता है? तो पोरीफेरा. ओके, दैट इज द स्मॉलेस्ट वन. पोरीफेरा मींस सबसे लोएस्ट ग्रुप. ठीक है, और मैमेलिया के सबसे हाईएस्ट कॉर्डेट में आता है. ओके, कॉर्डेट का बात करें तो दिस इज द हाईएस्ट वन. सो नाउ द मेटाजोआ. ठीक है, ये जो एनिमल किंगडम है जिसको मेटाजोआ भी कह रहे हैं. ओके, इसको हम कुछ इंफ्रा किंगडम्स या ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, मेटाजोआ कैन बी डिवाइडेड इनटू
सम इंफ्रा किंगडम्स, ठीक है। ये तो किंगडम हो गया, मेटाजोआ क्या हुआ, ये तो किंगडम है, और इस किंगडम का कुछ इंफ्रा किंगडम है, ठीक है, इसका नीचे वाला लेवल जिसे हम इंफ्रा किंगडम कहते हैं, इंफ्रा किंगडम और ब्रांच। ओके, सो द फर्स्ट इंफ्रा किंगडम इज मेसोजोआ, मेसोजोआ। सेकेंड इज पैराजोआ, and the third is eumetazoa, or you can say enterozoa, enterozoa, ठीक है, जिसे eumetazoa के नाम से भी जानते हैं। यू मीन्स ट्रू। नाउ मेसोजोआ, अब ये जो इंफ्रा किंगडम में मेसोजोआ, इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा आप लोग के दिमाग में, देखिए एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट हियर फॉर नीड। तो मेसोजोआ में जिस टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं आप लोगों ने भी पढ़ा होगा क्लास 11 में। ओके, दिस आर वर्म लाइक, वर्म लाइक, कीड़े की तरह, ठीक है, वर्म लाइक होते हैं। ओके, देन स्मॉल, ये तो कहने का बात ही नहीं है, छोटा होता है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, they will be bilateral symmetrical. Okay, then the most important point is that these organisms are parasitic on cephalopods, ठीक है, ये cephalopods पे parasitic होता है, cephalopods that is the mollusca. These organisms are parasitic, parasitic on cephalopoda. ओके, आने वाले क्लासेस में आप लोग को डीपली पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। सेफालोपोडा एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उस पे ये डिपेंड करते हैं, ठीक है, वहां से ये नरिशमेंट लेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेसोजोआ। ओके, इसे फाइलम भी कह सकते हैं, फाइलम मेसोजोआ। नाउ द पैराजोआ, अब ये जो पैराजोआ होता है सेकेंड इंफ्रा किंगडम या ब्रांच कहते हैं इसे। तो पैराजोआ में जो ऑर्गेनिज्म होता है इसका सेल्स लूजली ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, सेल्स आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड। ओके, they will not be tightly organized, cells will be loosely organized and there will be no digestive cavity, no digestive cavity। तो आप लोगों के मन में एक फाइलम आ रहा होगा, और इस फाइलम को क्या कहते हैं हम, पोरीफेरा। वेरी गुड, वेरी गुड, it is porifera. Okay, this is the second one जिसको पैराजोआ कह रहे हैं। एंड नाउ द एंटेरोजोआ, तो एंटेरोजोआ जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोग को कहा था कि इसको हम यूमेटाजोआ भी कह सकते हैं। यस और नो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज यूमेटाजोआ। तो यू का मतलब होता है ट्रू, दे विल बी द ट्रू एनिमल्स, ट्रू एडवांस एनिमल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, तो सेल्स जो है वो टिश्यू नहीं बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सेल्स ही रह रहा है, लूजली ऑर्गेनाइज्ड है, बट इन दिस केस व्हाट विल हैपन, the cells will form true tissues, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, true tissues are present. okay, true tissue present, ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू है वो प्रेजेंट है। और टिश्यू क्या होता है, we know that group of cells, okay, they will form tissue. नाउ यहाँ देखिए डाइजेस्टिव कैविटी यहाँ पे एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट, सिंपल एज दैट। ओके, डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस इंफ्रा किंगडम्स। ओके, तीन इंफ्रा किंगडम के बारे में मैंने बताया है, मेसोजोआ, पैराजोआ और एंटेरोजोआ, ठीक है। तो मेसोजोआ और पैराजोआ तो चलिए हो गया, अब लेकिन जो एंटेरोजोआ है इसको आगे डिवीजन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू डिवीजन, और इसका जो दो डिवीजन है उसको कहते हैं रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया, ठीक है। और फिर बाइलेटेरिया को हम सब डिवीजन में डिवाइड करेंगे और सब डिवीजन को कुछ सेक्शन में डिवाइड करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी द यूमेटाजोआ। अब यूमेटाजोआ को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एंटेरोजोआ, ठीक है। अब हम एंटेरोजोआ का क्लासिफिकेशन देखेंगे।
enterozoa. As I said, this enterozoa is also called as eumetazoa. और ऑलरेडी मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया कि इसमें क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है और टिश्यूज भी होते हैं, ठीक है, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम सब मिलेंगे यहाँ पे. ओके, सो दिस एंटेरोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन. इसका 2 डिवीजन होता है. एक हो गया रेडिएटा एंड दूसरा हो जाएगा बाइलेटेरिया. ओके, बाइलेटेरिया, रेडिएटा एंड द बाइलेटेरिया. तो रेडिएटा बोलने से हम क्या समझते हैं, इस टाइप का जो डिवीजन है या ग्रुप है, ये जो रेडिएटा ग्रुप है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसका सिमेट्री होगा रेडियल या बाइरेडियल. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका कैरेक्टर का बात करें, सो दीज ऑर्गेनिजम्स विल हैव रेडियल सिमेट्री और बाई रेडियल सिमेट्री. ओके, तो इसका जो सिमेट्री है या तो वो रेडियल और बाई रेडियल. ओके, अब बाइलेटरिया है, तो बाइलेटरिया नाम ही बाइलेटरिया है, तो क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री. इसका सिमेट्री क्या हो जाएगा, बाइलेटरल. देखिए आपको यहाँ पे कैरेक्टर मिल रहा है इन लोग का, काइंडली इसको याद रखिएगा. नाउ दिस रेडिएटा ग्रुप विल नॉट हैव ऑर्गन्स, नो ऑर्गन्स, इसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा. ओके, बट in this case bilateria there will be organ system, organ system present. यहाँ पे organ system पाया जाता है, यहाँ पे organ system नहीं मिलता. Okay, now the third point is that they have 2 germ layers. Okay, तो जिसके पास 2 germ layer होता है उस organism को हम क्या कहते हैं, diploblastic. They are diploblastic having 2 germ layers. Okay, and bilateria will have 3 germ layers called as triploblastic animals. Got it? ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब अगर मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूं कि डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म है इसमें जो 2 जर्म लेयर पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, कैन यू गिव मी द आंसर, कैन यू गिव मी द आंसर, एनीवन? ओके, one is the ectoderm, ectoderm and endoderm. very good, and the another is the endoderm. और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 पाए जाएंगे, ectoderm, mesoderm और endoderm. Okay, understood? And in this case in bilateria there will be complete digestive system. Okay, इसका जो digestive system होगा वो complete होगा, complete digestive system. बच्चों आप लोग को इसमें नोट्स भी मिल जाएगा, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो. ओके, नाउ इफ यू आस्क मी द एग्जांपल ऑफ दिस रेडिएटा, देन यहाँ पे एक फाइलम मिलेगा और उस फाइलम का नाम है सिलेंट्रेटा. ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा. तो देखिए हमें पोरीफेरा कहाँ मिला था, पोरीफेरा मिल गया था ना, पोरीफेरा कहाँ मिला हमें, एनीवन हु कैन गिव मी द आंसर, पोरीफेरा किधर मिला था, पैराजोआ में, याद आ रहा है, पैराजोआ में हमें पोरीफेरा मिला था. और यहाँ देखिए रेडिएटा में मैं क्या दे रहा हूं आप लोगों को, सिलेंट्रेटा. दिस इज द सेकेंड फाइलम, सिलेंट्रेटा. ओके, एंड अब जो रेस्ट ऑफ द फाइलम है वो हमें कहाँ मिलेगा, बाइलेटेरिया में. ठीक है, अब बाइलेटेरिया को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसे सब डिवीजन में डिवाइड किया जाएगा. डिवीजन तो रेडिएटा और बाइलेटेरिया हो गया, बाइलेटेरिया इज आल्सो वन डिवीजन. नाउ दिस डिवीजन विल बी डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन. ओके, अब इसके जो सब डिवीजन होंगे, सब डिवीजन, ओके, डिवीजन का और कुछ ब्रांचेस मिल रहा है हमें. सो बाइलेटेरिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीजन. फर्स्ट इज प्रोटोस्टोमिया. ओके, एंड द नेक्स्ट इज ड्यूटेरोस्टोमिया. प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोम्स कहते हैं इसे, प्रोटोस्टोमिया. एंड द सेकेंड इज ड्यूटेरोस्टोम्स, दैट इज द ड्यूटेरोस्टोमिया. ओके, नाउ अब प्रोटोस्टोम बोलने से हम क्या समझते हैं, व्हाट वी
व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय प्रोटोस्टोम? प्रोटोस्टोम बोलने से हमें क्या पता चलता है? एनीबडी who can say what is the meaning of protostomes? Protostome, here the mouth will develop from what? Blastopore. यहाँ पे जो माउथ होगा वो किससे डेवलप कर रहा है? ब्लास्टोपोर से. माउथ डेवलप्स फ्रॉम blastopore. Okay, means mouth will develop first, anus will develop later on. And in case of deuterostomia, माउथ विल नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर. यहाँ पे जो माउथ होगा वो ब्लास्टोपोर से डेवलप नहीं होता है. माउथ नॉट फ्रॉम ब्लास्टोपोर. ओके, यहाँ पे हम कहेंगे इसका माउथ बाद में डेवलप होता है, ब्लास्टोपोर. पहले इसमें एनस डेवलप होता है. ठीक है, इस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म होगा ड्यूटेरोस्टोम में जो भी आएगा उसमें एनस पहले डेवलप होगा और माउथ बाद में. ठीक है, प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है? माउथ पहले डेवलप होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये तो पहला पॉइंट हो गया इसका, माउथ डेवलप्स फ्रॉम ब्लास्टोपोर. हियर द माउथ विल नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर. अब अगर क्लीवेज का बात करें इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में, द क्लीवेज विल बी स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट. ठीक है, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में और डीपली पढ़ाएंगे. ओके, हियर द क्लीवेज विल बी स्पाइरल, यहाँ पे स्पाइरल क्लीवेज होगा, एंड डिटर्मिनेट. Okay, and in this case what happens? यहाँ पे हम क्या देखेंगे? इसका जो मेसोडर्म यहाँ पे जो डेवलप होगा that is from archenteron. मेसोडर्म develops from archenteron. ओके, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं दिया आप लोग को. एंटेरोजोआ का क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ. एंटेरोजोआ दैट इज द यूमेटाजोआ. यूमेटाजोआ इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन. फर्स्ट इज द रेडिएटा एंड द सेकंड इज द बाइलेटरिया. रेडिएटा में सिमेट्री देखे तो रेडिएटा रेडियल सिमेट्री, बाइरेडियल सिमेट्री, कोई ऑर्गन नहीं है, डिप्लोप्लास्टिक है. ठीक है, बाइलेटरिया थोड़ा सा एडवांस है. बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है. ट्रिप्लोप्लास्टिक मींस 3 जर्मिनल लेयर्स विल बी देयर. ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. नाउ बायोलेटरिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसको सब डिवीजन क्या है? प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया. दैट इज द प्रोटोस्टोम्स एंड द ड्यूटेरोस्टोम्स. प्रोटोस्टोम्स यहाँ पे पहले माउथ डेवलप होता है, एनस बाद में डेवलप होता है. यहाँ पे एनस पहले डेवलप होगा और माउथ बाद में डेवलप होगा. ओके, एंड ये सब जो चीजें हैं आपको आने वाले क्लासेस में बताए जाएंगे. क्लीवेज दैट इज द जायगोट. ठीक है, जायगोट बनने के बाद जो क्लीवेज डिवाइड होता है उसे हम क्लीवेज कहते हैं. ठीक है, वो एक एक करके हम लोग आगे देखते जाएंगे. नाउ the protostomia is also divided into few sections. अब इस प्रोटोस्टोम्स का भी कुछ 6 sections मिलता है. ठीक है, protostomes will be divided into 3 sections, that is the acylometa, pseudocylometa and the eucylometa. ठीक है, acylomate, pseudocylomate and eucylomate, that is the true coelomate. Coelom that is the body cavity. सेक्शन, किसका सेक्शन हम देख रहे हैं? प्रोटोस्टोम का. प्रोटोस्टोमिया. ओके, डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. फर्स्ट इज एसिलोमेट. बच्चों आप लोगों ने ये टर्म पहले भी सुना है, एसिलोमेटा. एसिलोमेट देखिए, पहले तो ये जान लीजिए सिलोम का मतलब क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिलोम? सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी. ओके, अब किसी में अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो उसे हम एसिलोमेटा कहेंगे. तो एसिलोमेटा ग्रुप में क्या होगा? इट कंटेन्स नो सिलोम, दैट इज नो बॉडी कैविटी. देयर विल बी नो बॉडी कैविटी. ठीक है, अब किस फाइलम में कोई बॉडी कैविटी नहीं है? There is one phylum where there is no body cavity. They are called as acylomate, called as platyhelminthes. ठीक है, ये हमारा जो फाइलम है वो हो गया platyhelminthes.
देखिए बच्चों एकदम आराम से पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सेकेंड इज स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। तो बच्चों यू नो दैट स्यूडो मीन्स व्हाट, फॉल्स, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, false body cavity, they will contains false body cavity, and here there will be one phylum which is called as nematoda और nemathelminthes, राउंड वर्म, ठीक है। यहाँ पे एक फाइलम आएगा जिसे हम nemathelminthes कहते हैं, nemathelminthes और nematoda, ओके। ये फेमस है राउंड वर्म से, राउंड वर्म इज द एग्जांपल, ओके। नाउ अब एसिलोमेट हो गया, स्यूडोसिलोमेट हो गया, तो बचा क्या, बचा ट्रू सिलोम, दैट इज द यूसिलोमेटा, यू मींस ट्रू, यूसिलोमेट, ओके। These are sometimes also called as schizosilomet. I will explain you when I will taught you this one. Means जब मैं आप लोग को सिलोम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डायग्राम से इसे समझाऊंगा। ये ओनली आउटलाइन क्लासिफिकेशन में दे रहा हूं आप लोग को, सीजोसिला और सील, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा, यू है तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू सिलोम, ओके। और यहाँ पे जो फाइलम आ जाएंगे, द फाइलम्स दैट विल बी फ्रॉम एनिलिडा, ठीक है। यहाँ फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलास्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलास्का, ठीक है। तो अब तक बच्चे हमको क्या क्या मिला, पोरीफेरा मिल गया था, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा मिल गया, सिलेंट्रेटा के बाद प्लेटीहेलमिंथेस मिला, देन निमेथेलमिंथेस मिला, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलास्का, ठीक है। तो हमें इतने अभी तक फाइलम मिल चुके हैं, ओके। नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल हियर दैट यहाँ जो मैं बार बार कह रहा हूँ सिलोम, ठीक है, सिलोम जो है बॉडी कैविटी है, कुछ यहाँ पे क्या है, एसिलोमेट है, एसिलोमेट मतलब वहां पे बॉडी कैविटी है ही नहीं, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट और ट्रू सिलोमेट, ठीक है, या यूसिलोमेट। तो आप लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर इन लोगों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जनरली जो बॉडी कैविटी होता है वो किसका डेरिवेटिव होता है, किससे डेराइव होता है, तो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। अगर बॉडी कैविटी मेसोडर्मल इन ओरिजिन नहीं है, ठीक है, मेसोडर्म से नहीं बन रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, pseudosilomate कहेंगे, ओके। द बॉडी कैविटी विच इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म, मेसोडर्म क्या है, मेसोडर्म इज द जर्म लेयर, ठीक है। अगर इस मेसोडर्म से बॉडी कैविटी नहीं बन रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, pseudosilomate। और अगर बॉडी कैविटी मेसोडर्म से बन रहा है, ओरिजिन हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, यूसिलोमेट, ओके, अंडरस्टूड। नाउ अब यहाँ जो आप लोग देख रहे हो सीजोसिल यहाँ पे आ गया, एक आएगा एंटेरोसिल, ठीक है, तो वो चला जाएगा हायर किंगडम में, ठीक है, मींस हायर फाइलम्स में, ओके। ओके, सो नाउ द ड्यूटेरोस्टोम्स। तो ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या क्या आ जाएंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स में एंटेरोसिलोम आएंगे, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोम्स में, ड्यूटेरोस्टोम्स जिसमें मैंने क्या कहा था, ड्यूटेरोस्टोम्स में जो ब्लास्टोपोर होगा वो एनस बनाए, ठीक है, मींस यहाँ पे जो माउथ है वो ब्लास्टोपोर से नहीं बनता है। और ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, इसमें पहले एनस डेवलप होगा और बाद में माउथ डेवलप होगा, ओके, माउथ फर्स्ट, एनस लेटर ऑन। सो इन दिस केस देयर विल बी एंटेरोसिलोम, एंटेरोसिलोम, ओके। हियर द मेसोडर्म arises from the wall of the embryo gut, ठीक है। एम्ब्रायोनिक गट जो होता है उससे यहाँ पे मेसोडर्म बनता है, ठीक है। इसमें जो मेसोडर्म होते हैं, मेसोडर्म विल डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ एम्ब्रायोनिक गट, ओके। ये गट से डेवलप कर रहा है एम्ब्रायो का,
ओके, और एंटेरोन। नाउ अब यहाँ पे कौन कौन से फाइलम आ जाएंगे? ये जो एंटेरोसिलोम है, यहाँ पे अब दो फाइलम आपको मिलेगा, एक मिलेगा इकिनोडर्माटा और दूसरा मिलेगा कॉर्डेटा। ओके, फर्स्ट विल बी द इकिनोडर्माटा and the rest one means another one is chordata, the advanced one। ठीक है, तो ये अभी chordata। तो हम लोग क्या देखते हैं, नॉन कॉर्डेट और ये कॉर्डेट। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एक नॉन कॉर्डेट है जो इसमें आ चुका है। ओके, इकिनोडर्माटा, जिसको हम एंटेरोसिलोम कहते हैं। ओके, इसको हम सिलोम का पोर्शन हम आने वाले क्लास में और ब्रॉडली और डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ तो बच्चों अभी हमें एनिमल किंगडम में कौन कौन से फाइलम मिल गए, जरा उसे सम अप कर लेते हैं। ओके, एनिमल किंगडम में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, so phylums of animal kingdom। सर, ड्यूटेरोस्टोमिया का स्क्रीनशॉट लेना है। 1 सेकेंड। तो जैसा मैंने कहा कि एनिमल किंगडम को कुछ फाइलम्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पहला हमें क्या मिला था, पोरीफेरा। एक एक फाइलम का नाम आपको याद हो जाना चाहिए। सेकेंड इज सिलेंट्रेटा, थर्ड इज टीनोफोरा, इसे हम आने वाले क्लास में बताएंगे। फोर्थ इज प्लेटीहेलमिन्थिस, नेक्स्ट नीमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। एक्चुअली आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेस देन 1 मिनट लेफ्ट। मोलास्का, इकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ओके, और आपको मैं एक और बताऊंगा, यूरोकॉर्डेटा।